हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीखेंगे कि आप किस तरह से टाइम पिकर का यूज़ जो है वो इंडोर स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं। तो डेमो देखते हैं कि हमें किस तरह से टाइम पिकर का यूज़ जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो करना सीखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास टाइम है, आप यहाँ से कोई भी टाइम जो है वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, पिक करने के बाद आपने सिंपली तौर पर इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट टाइम के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास करंट टाइम जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास इस टेक्स्ट व्यू के अंदर आके जो होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से जैसे अब करते हैं हम लोग सिंपली तौर पर कोई भी टाइम सिलेक्ट करते हैं, AM करते हैं, तो सिंपली तौर पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो टाइम जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंड्रॉयड में जाना है और वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिसमें मैं चाहती हूँ कि टाइम पिकर का यूज़ करूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक लीनियर लेआउट ले लिया। ठीक है, लीनियर लेआउट उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया एंड ग्रेविटी एंड लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर दिया। अब मैं सिंपली तौर पर यहाँ पर किसका यूज़ करूँगी, टाइम पिकर का यूज़ करूँगी। टाइम पिकर का यूज़ करने के बाद सिंपल मैं इसको रैप करके यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी जो है वो इसकी सेंटर कर दूँगी। ठीक है, ताकि मेरे पास सेंटर में शो हो। एंड सिंपल मैं इसकी यहाँ पर ID दे दूँगी। ठीक है, ID मैंने क्या दे दी यहाँ पर, सिंपल टाइम। ठीक है, मैंने इसकी ID यहाँ पर दे दी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पहले ID भी लिखना पड़ना था एंड देन टाइम। ठीक है, ओके, एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास टाइम पिकर जो है वो शो हो चुका है। टाइम पिकर के बाद हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू शो हो रहा था। तो सिंपल हम लोग डिज़ाइन के अंदर एक टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू में हम लोग सिंपली तौर पर इसको रैप ही रहने देते हैं और यहाँ पर इसका टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में मैं कह देती हूँ कि मेरे पास इसका टेक्स्ट जो है वो सिंपल मैं कह देती हूँ टेक्स्ट व्यू ही है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू ही है और इसका मेरे पास टेक्स्ट का साइज़ क्या है भाई, टेक्स्ट के साइज़ की बात कर लेते हैं तो वो 24 SP है। ठीक है, 24 SP है। एंड टेक्स्ट के कलर की बात कर लेते हैं तो टेक्स्ट का कलर मैं अगर यहाँ पर सेट करूँ कि ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक, एंड यहाँ पर जाकर मैं इसको सिंपली तौर पर चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, चेंज कर लिया मैंने एंड देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। टेक्स्ट व्यू के बाद हम लोग यूज़ करते हैं भाई, अब टेक्स्ट व्यू के बाद हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही थी, बटन शो हो रहा था। ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्लिक करके जो है वो टेक्स्ट व्यू के अंदर टाइम जो था वो शो करवाना था। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर बटन ले लेते हैं। ठीक है, बटन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर मैं करूँ मैच, ठीक है, मैच रैप, एंड देन मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया। यहाँ पर टेक्स्ट में मैं क्या कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, सिलेक्ट टाइम। सिलेक्ट टाइम आ गया। अब थोड़े से एट्रीब्यूट लगा के उसका कलर, सबसे पहले तो कलर सेट कर लेते हैं हम लोग, कलर ब्लैक कहते हैं अगर हम लोग। ठीक है, कलर आ गया हमारे पास ब्लैक। उसके बाद हम टेक्स्ट के साइज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ मेरे पास क्या दिया मैंने, 24 SP है मेरे पास। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई लेआउट ग्रेविटी, वैसे ही सेंटर है हमारे पास, सेंटर में ही शो हो रहा है। ठीक है, अब लेआउट मार्जिन बात कर लेते हैं। ठीक है, लेआउट मार्जिन, लेआउट मार्जिन मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास कितना है, सिंपली तौर पर मैं ज़्यादा लेआउट मार्जिन यहाँ पर दूँगी तो मैं कह देती हूँ 60 मेरे पास क्या है, लेआउट मार्जिन है। ठीक है, तो सिंपली तौर पर यहाँ पर हम इसका कलर जो था वो वाइट कर लेते हैं। ठीक है, लेआउट मार्जिन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, लेआउट मार्जिन के बाद सिंपली तौर पर मैं स्टाइल की बात अगर करूँ तो सम टेक्स्ट के स्टाइल की बात कर लेते हैं कि वो बोल्ड है। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। सिंपली तौर पर मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड यूज़ करने लगी हूँ और बैकग्राउंड पे मैंने बटन का एक डिज़ाइन बना कर रखा हुआ है, मैंने सिंपली उसको कॉल कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, जाकर ड्राइवर में यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये ड्राइवर में बटन का मैंने सिंपली तौर पर एक डिज़ाइन बनाया हुआ था, स्ट्रोक यूज़ किया, उसमें कॉर्नर यूज़ किया और सॉलिड यूज़ किया। ठीक है, मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया था, सिंपल मैंने उसको यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या था, हमारे पास टाइम पिकर था, फिर मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया, फिर मैंने एक बटन बना दिया। अब हम अपनी मेन की जावा पे जाते हैं। ठीक है, मेन की जावा पे जाके हमें क्या काम करना है, सिंपली तौर पर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्राइवेट टाइम पिकर लिया है, क्लास लिया और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, टेक्स्ट व्यू लिया और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, बटन था मेरे पास उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब टाइम पिकर और उसकी मैंने यहाँ पर क्या दे दी, ID दे दी। अब टेक्स्ट व्यू और बटन
टेक्स्ट व्यू की बात करें तो टेक्स्ट व्यू की आईडी यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, ठीक है, आईडी, ठीक है, आईडी टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट ही रख दी हमने इसकी आईडी, ठीक है। और बटन की आईडी अगर हम बात करें तो सिंपल आईडी, आईडी बटन, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पर जाके मैं इनकी आईडी जो है वो गेट कर लूँगी। तो इसकी आईडी मेरे पास क्या थी, टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गई और इनकी ये आ गई। अब आईडीज़ के बाद मेरे पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, आईडीज़ के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगाना था। ऐसे ही था ना कि बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगा के ही हम लोग उसको टेक्स्ट को जो था वो शो करवा रहे थे ना उधर। तो सिंपली तौर पर मुझे बटन के ऊपर सबसे पहले क्लिक लिस्टनर लगाना है, ठीक है। बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगा। अब बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगने के बाद मैंने कहा यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को सेट कर दो, सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट करंट टाइम, ठीक है, जो भी आपका करंट टाइम होगा उसको सेट कर दो। सिंपल आप यहाँ पर क्या कर लो, गेट कर लो करंट टाइम, ठीक है। सिंपल आप गेट कर लो यहाँ पर करंट टाइम, और हम यहाँ पर जाते हैं और इसका जो है वो मेथड क्रिएट कर लेते हैं इसी मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपली तौर पर इसी लाइन को जो है वो करना है कॉपी, ठीक है, इसी लाइन को करके कॉपी हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर भी जो है वो इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, इधर भी पेस्ट कर देना है। अब मुझे ये करंट टाइम के अंदर क्या चाहिए, करंट टाइम के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें ले लेनी है। करंट टाइम जो है वो गेट करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पर चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर लिया, उसके बाद मुझे चाहिए नीचे स्ट्रिंग बिल्डर डॉट जो ऑब्जेक्ट था हमारा हमने वो लेना है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड टाइम पिकर डॉट गेट करंट। सबसे पहले हमने करंट हॉर्स लेने हैं कि हॉर्स हमारे पास कितने हैं, हॉर्स ले लिए हमने करंट के हॉर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और इसको सिंपली तौर पर हमने ये चीज़ कर दी, ठीक है। हॉर्स के बाद सिंपल मुझे नीचे आना है और यही चीज़ दोबारा करनी है, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, एंड देन मैंने अब यहाँ पर क्या ले लेना है, टाइम पिकर डॉट गेट मिनट्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मिनट्स चाहिए, हॉर्स के बाद मैंने मिनट्स ले लिए। मिनट्स सिंपल लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ किया एंड रिटर्न मुझे अब क्या करवाना है, ठीक है। रिटर्न में मैंने कह दिया कि मुझे चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने ये चीज़ जो है वो रिटर्न करवा दी। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसको अपने एमुलेटर के ऊपर रन करके आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट जो है वो शो हो रही है। तो जिस तरह ही ग्रेडल्स जो है वो बिल्ड होंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आपको आपके आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या सीखा कि हम किस तरह से जो है वो टाइम पिकर का यूज़ कर सकते हैं इंडोर स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसका करंट हॉर्स एंड करंट मिनट्स जो हैं वो गेट कर लिए हैं, ठीक है, एंड सिंपली उसको क्या करवा दिया, बटन के क्लिक के ऊपर टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट करवा दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्च हो चुकी है एक्टिविटी। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली तौर पर टाइम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट किया, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास करंट टाइम जो है वो आपको शो हो चुका है। जो भी आप टाइम सिलेक्ट करेंगे वो आप जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा कि हम किस तरह से जो है वो टाइम पिकर का यूज़ जो है वो इंडोर स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।